हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन कैंडलस्टिक्स। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन टॉपिक्स को। सबसे पहले हम समझेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, किस टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होती है, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड कैंडलस्टिक्स किन किन प्रकार की होती है, द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, different time frame for candlesticks, how not to use candlesticks and how to trade candlesticks. So this is a master class on candlesticks, so make sure आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत वैल्यू मिले इस वीडियो के अंदर। We will learn what is required and what is important for us. So without wasting much time, let us get started. So first of all, importance of open, high, low and close. एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट जो है ना, इट ओपन्स एट 9:15 राइट एंड क्लोजेस एट 3:30। नाउ इन दीज 6 आवर्स, इन 6 घंटों में हर मिनट प्राइस चेंज होती है। 9:16 को प्राइस चेंज होती है, 9:17 को, 9:20 को। सो बेसिकली एवरी सेकेंड, एवरी मिनट द प्राइजेस आर मूविंग, बट एट द एंड ऑफ द डे assume if everyone gives you how the prices behave for every second, क्या आपको कुछ समझ में आएगा? आपके पास हो जाएगी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का आपको कोई काम नहीं आएगा, बिकॉज आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आपको समरी चाहिए कि भाई आज का दिन एक्चुअल में कैसा था, और उसी में काम आता है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। बेसिकली आपको ये जो ओपन और क्लोज है ये बताएगा। ओपनिंग प्राइस इज बेसिकली 9:15 को मार्केट क्लोज कहां हुआ, लेट्स अज्यूम कि वो 100 रुपए पे क्लोज हुआ, और क्लोज हुआ लेट्स से 120 रुपए में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टॉक खुला 100 पे और 120 पे क्लोज हुआ। इसका मतलब एक स्टॉक में आज डिमांड अच्छी थी, उस स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो अच्छी क्लोजिंग दी है। लेकिन आपको एक बात जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट खुलता है 100 रुपए में और सीधा 120 पे जाके क्लोज नहीं होता है। यूजुअली स्टॉक प्राइस कैसे मूव होगी, ये अपने दिन के अंदर एक हाई बनाएगा और एक लो बनाएगा। लेट्स अज्यूम कि इसने 100 रुपए पे ओपनिंग दी, 125 का इसने हाई बनाया होगा पूरे दिन के अंदर, और एक लो बनाया होगा 95 का, और फाइनली क्लोज हुआ 120 के ऊपर। ठीक है, सो ये हो गया दिन का हाई, ये हो गया दिन का लो। सो हमारे लिए हाई और लो हो जाता है एक इंपॉर्टेंट एरिया, जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आज पूरे दिन के अंदर प्राइस की रेंज क्या थी। ठीक है, हमें ओपन और क्लोज तो मालूम है, लेकिन आज पूरे दिन की रेंज क्या थी वो कैसे मालूम पड़ेगा? दिन के हाई और दिन के लो से। ये 4 डेटा से आप बेसिकली पूरे दिन की समरी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक ओपन हुआ है 100 के ऊपर और समझो उसने क्लोजिंग दी है 105 के ऊपर। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा आज का दिन तो क्या था, बुलिश। उसी तरह अगर कोई स्टॉक है जो 100 रुपीज पे ओपन हुआ है और उसने क्लोजिंग दी है 95 पे, इसका मतलब है वो स्टॉक था बियरिश। तो इन 4 डेटा से, ओपन, हाई, लो और क्लोज से आपको एक दिन की समरी मिल जाती है, एंड आप उससे एक डिसीजन बना पाते हो कि आज स्टॉक मार्केट में तेजी थी या मंदी थी, वेदर द स्टॉक मार्केट वाज बुलिश और बियरिश। तो ये है इंपॉर्टेंस ओपन, हाई, लो एंड क्लोज का। अब हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप के चार्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के चार्ट्स होते हैं, एक होता है लाइन चार्ट और एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम इसको एक बार एक काम करते हैं, सीधा चार्ट के ऊपर देखते हैं कि लाइन चार्ट बेसिकली क्या होता है। अब ये चार्ट बनता कैसे? फॉर एग्जांपल अज्यूम करिए कि डे 1 को एक स्टॉक क्लोज हुआ है 100 पे, डे 2 को ये क्लोज हुआ है 105 पे, ठीक है, डे 3 को एक स्टॉक क्लोज हुआ है 103 पे, डे 4 को एक स्टॉक क्लोज हुआ है 110 पे। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करेगा। सो 100 से 105 टू 103 टू 110, और इस तरह बनता है एक लाइन चार्ट। लेकिन लाइन चार्ट की एक दिक्कत ये है कि ये आपको ये नहीं बताता है कि स्टॉक ओपन कहाँ हुआ, उसकी दिन की रेंज क्या थी, हाई क्या था, लो क्या था, आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। ठीक है, अभी आपने क्लोजिंग इस चार्ट को समझा, इस चार्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, इस चार्ट के अंदर आपको एक एरिया दिख रहा है, अच्छा स्टॉक यहां से ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन आपको वो दिन की रेंज नहीं दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि एक्चुअली एक्शन क्या हुआ।
तो इस तरह कैंडलस्टिक एक सिंपल चार्ट है जो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करता है, उससे आपको एक ओवरऑल ट्रेंड के बारे में आइडिया मिलता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी डिटेल्स चाहिए कि इंट्राडे लेवल्स के अंदर, कि एक दिन के अंदर कैसा था एक बायर का एग्रेशन, एक सेलर का एग्रेशन, दिन की रेंज क्या थी, दिन के हाई पे क्या हुआ, दिन के लो पे क्या हुआ, क्लोजिंग एग्जैक्टली कैसे दी है, ये सब जानने के लिए कैंडलस्टिक हो जाता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इससे हमें एक कंप्लीट ओवरऑल पर्सपेक्टिव मालूम पड़ता है एक दिन के बारे में। और कैंडलस्टिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि कैंडलस्टिक जो है वो चारों डेटा को कंसिडर करती है, ओपन को, हाई को, लो को और क्लोज को। हमने देखा लाइन चार्ट कैसा दिखता है, लाइन चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप देखोगे लाइन चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, एकदम सिंपल चार्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे एक कैंडलस्टिक चार्ट को, तो यहाँ पे आपको अब इंफॉर्मेशन अलग दिख रही है। आपको दिख रही है कुछ ग्रीन कलर की कैंडल्स, कुछ रेड कलर की कैंडल्स, राइट। सो बेसिकली दो टाइप्स की कैंडलस्टिक होती है, एक होती है पॉजिटिव कैंडल और एक होती है नेगेटिव कैंडल। पॉजिटिव कैंडल हमें ये बताती है कि जो एक स्टॉक है वो ओपन हुआ है, लेट्स अज्यूम 100 रुपए में, ठीक है, और उसने क्लोजिंग दी है 105 रुपए की। सो बेसिकली जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग दी। और एक नेगेटिव कैंडल क्या होती है, बेसिकली जहां पे एक स्टॉक ओपन हुआ है 100 रुपए पे, लेकिन उसने क्लोजिंग दी है 95 की, ठीक है। सो बेसिकली दो प्रकार की कैंडलस्टिक होती है। लेकिन कैंडलस्टिक आपको सिर्फ ओपन और क्लोज नहीं बताती, आपको ये भी बताती है कि एक स्टॉक ने कितने का हाई लगाया है और कितने का लो लगाया है। अब हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक की एक्चुअली डिटेल्स कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली जैसा कि मैंने आपको कहा, दो टाइप्स की कैंडल होती है, एक होती है बियरिश कैंडल, ठीक है, और एक होती है बुलिश कैंडल। वेरी वेरी सिंपल। अब जो बियरिश कैंडल होती है उसका मतलब ये है कि जो एक स्टॉक है वो ओपन हुआ है 100 पे, उसने क्लोजिंग दी है 95 पे, मतलब एक स्टॉक ऊपर खुला लेकिन उसने क्लोजिंग दी है 95 विच इज नीचे। और ये जो अपर विक है ना, इसको हम कहते हैं शैडो, ठीक है। ये हो गई अपर विक और ये होगी लोअर विक। तो अपर विक बताती है हमें हाई। लेट्स अज्यूम कि ये मणप्पुरम का शेयर है, मणप्पुरम के शेयर ने दिन में हाई लगाया है 105 रुपए का और उसने लो लगाया है 900 रुपए का। अब आप समझिए कि पूरे दिन में प्राइस एक्शन कैसे हुआ होगा। स्टॉक ओपन अज्यूम करिए यहाँ पे होता है, वो 105 का हाई लगाता है दिन के अंदर, ठीक है, और वहां से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और प्राइसेस गिरता है जोर से 90 तक का लो बनाता है। लेकिन एंड में कुछ बायर्स एक्टिवेट होते हैं और प्राइसेस को लेके क्लोज करते हैं 95 पे। इसका मतलब क्या हो गया कि इस दिन पर जो सेलर्स थे वो मार्केट में जीत गए। क्यों? बिकॉज जो क्लोजिंग थी वो ओपन से नीचे थी। सेम अगर आप देखोगे एक बुलिश कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्टॉक ओपन हुआ लेट्स से 100 पे और क्लोजिंग हुआ 105 पे, एंड ऑब्वियसली अपर विक रिप्रेजेंट करेगा हाई और लोअर विक रिप्रेजेंट करेगा लो को। बहुत सिंपल है। और उसी तरह आपको एक पूरे दिन की एक्टिविटी एक पूरी डिटेल तरीके से मिल जाती है। आपको ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है, ना कि बहुत कम इंफॉर्मेशन व्हेन इट कंपेयर टू द लाइन चार्ट। अब जब हम एक एंड ऑफ द डे एनालिसिस करते हैं, हम एक दिन के एंड में जो एनालिसिस करते हैं, उसमें कैंडलस्टिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये किसका चार्ट है? बैंक निफ्टी का। अगर आप अब इस चार्ट को देखते हो तो आपको इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है कि अच्छा ये एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया, एक बड़ी मोमेंटम आई और स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। क्या आपको इससे एक आइडिया मिल रहा है क्या कि एवरी डे बेसिस के ऊपर मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट हुई वो कैसे हुई? वो हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमें सिर्फ एक क्लोजिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन देता है, जिससे यस ये चार्ट सिंपल लगता है। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो ठीक है, आपके लिए चार्ट काम आ जाएगा। लेकिन आप अगर एक ऐसे ट्रेडर हो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ एनालिसिस करना चाहता है और जानना चाहता है कि मेरा एक्शन क्या होना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो उसमें मुझे यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मैं जैसे ही कैंडल चार्ट पे जाता हूं तो आप देखिए, अब आपको समझ में आता है, अच्छा सो यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ओपनिंग यहाँ पे हुई और क्लोजिंग हुई एग्जैक्टली समवेयर नियर डेज हाई। अगर आप देखोगे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ओपन होता है यहाँ पे और अपने दिन के हाई पे ये क्लोजिंग देता है। उसके बाद क्या हुआ, वापस स्टॉक में एक बहुत बड़ा गैप अप आया। गैप अप का मतलब क्या है, कल तो ये 37,150 पे क्लोज हुई थी और आज ओपन हुई है 37,824।
तो जो गैप अप सिनेरियोज है जहां पे एक स्टॉक क्लोज होता है लेट्स से 100 पे और लेट्स से नेक्स्ट दिन ओपन होता है 105 पे, तो आपको वो इंफॉर्मेशन भी कैंडलस्टिक में मिलती है। नॉट आपको ये भी मालूम पड़ता है यहाँ पे कि जो एक स्टॉक है वो ओपन कहाँ पे हुआ, अपने प्रीवियस डे हाई के अराउंड, जो दिन का हाई था कल का वहां पे ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग देता है दिन के लो पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स काफी अग्रेसिव थे, यहाँ पे सेलर्स काफी अग्रेसिव थे। अगर हम जाके एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लाइन चार्ट को डालते हैं तो आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये जब दोनों चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट आपके आजू बाजू में है तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि जो एक कैंडलस्टिक चार्ट है वो आपको बहुत ही डिसाइसिव इंफॉर्मेशन देता है, आपको एग्जैक्टली बताता है कि कौन ज्यादा हावी था दिन में, बायर या सेलर। अगर आप देखोगे इस चार्ट को, ये बहुत ही सिंपल चार्ट है जो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पूरे दिन के अंदर क्या एक्टिविटी हुई बिटवीन बायर सेलर, डे हाई के ऊपर कौन एग्रेसिव था, डे लो पे कौन एग्रेसिव था, मार्केट ने क्लोजिंग कहां पे दी, दिन के ओपन पे कि दिन के लो पे, वो सब आपको मालूम पड़ता है और उससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पूरे दिन के अंदर कौन स्ट्रांग था, बायर्स या सेलर्स। और सबसे बड़ी चीज कैंडलस्टिक के बारे में यही है, ये आपको ये बताता है कि एक दिन के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रांग था, बायर या सेलर। अब हम समझेंगे कि एक कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें यह समझना है कि समझो एक स्टॉक है, वो 100 के ऊपर अगर ओपन होता है, ठीक है, दैट इज द ओपन प्राइस, ठीक है, और अगर ये स्टॉक जाता है समझो 110 पे, ठीक है, और उसके बाद इस स्टॉक ने लो लगाया है लेट्स अज्यूम 90 का, और उसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 92 पे। अब अगर आपको इसको कैंडलस्टिक में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ओपन कहां हुआ है 100 पे, क्लोजिंग कहां दी है इसने 92 पे, इसका मतलब क्लोजिंग नीचे है, इसका मतलब ये हो जाएगी एक नेगेटिव कैंडल, बेसिकली अ रेड कलर कैंडल, करेक्ट, बियरिश कैंडल, और इसने हाई बनाया है 110 का, ठीक है, और इसका जो लो है वो बस यहीं पे कहीं पे है 90 रुपीज का, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए कि क्या हुआ, चार्ट के ऊपर अगर आप इसको लगाने जाओगे, मतलब एक स्टॉक 100 से ओपन होके 110 तक जाता है और इतना बड़ा नीचे सेल ऑफ आता है कि वो 90 पे क्लोजिंग देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो अपर विक है ये हो गई बहुत ज्यादा बड़ी। इसका मतलब स्टॉक में इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम आया तो सही, स्टॉक में इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम आया तो सही, लेकिन वहां पे 110 पर जो सेलर्स है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेलर्स है वो एक स्टॉक को 110 के ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, और आप समझिए 110 से एक स्टॉक क्लोजिंग मारता है 92 की और लो बनाता है 90 की। इसका मतलब बहुत अग्रेसिव सेलर्स है। और अगर आप इस तरह कैंडलस्टिक को समझोगे तो आपको हर कैंडलस्टिक के पीछे एक स्टोरी समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक बार रैंडमली चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को आप यहां पे देखिए, इन 2 दिन में बैंक निफ्टी में क्या होता है, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये जो 2 दिन है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ओपन यहाँ पे होता है और क्लोज यहाँ पे होता है, मतलब जहां ओपन हुआ वही क्लोज हो गया, मतलब पूरे दिन के अंदर कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई। स्टॉक अच्छा, स्टॉक क्या करता है, बैंक निफ्टी क्या करती है, यहां से वो हाई तो लगाती है और एक लो भी लगाती है, लेकिन क्लोज वही होती है जहां ओपन हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, मतलब मार्केट बेसिकली वहीं रह गया, एक कंफ्यूजन था, एक फाइट थी बायर और सेलर के बीच में, एंड कोई भी इस फाइट को जीत नहीं पाया। उसके बाद अगर आप देखोगे इस दिन को, यहां पे भले ही ये स्टॉक ओपन यहां पे होता है, क्लोज यहां पे होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी ओपन यहां पे होती है और क्लोज नीचे हुई, लेकिन आप देखिए क्या जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा नीचे है अपने ओपन से, नहीं। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ओपन होती है 36,463 के अंदर और यहां पे इसने क्लोजिंग दी है 370, विच इज जस्ट 100 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप पूरे दिन के एक्शन को अगर देखोगे जूम करके तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इसने एक हाई लगाया 36,597 का, एक लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट वही दी जहां इसने ओपन किया। इसका मतलब क्या हुआ, एक मार्केट में इनडिसीजन है, एक कंफ्यूजन है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक डिसाइसिव कैंडल आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक इनडिसीजन कैंडल। क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल। और यहां पे क्या बोलेंगे हम इसको, एक डिसाइसिव कैंडल।
डिसाइसिव कैंडल मतलब यहां पे विनर्स कौन था, यहां पे क्लियर विनर कौन थे, बायर्स। स्टॉक ओपन यहां पे होता है, क्लोज यहां पे देता है, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि जो इसने हाई लगाया है ना उसी के बाजू में इसकी क्लोजिंग है। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग है ये बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज हाई से सेलर ज्यादा ड्रॉप नहीं कर पाए बैंक निफ्टी को। और अगर हम इसका एग्जांपल यहां पे देखें, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। गाइस अभी आप इस कैंडल को देखो, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल है। यहां पे आपको क्या समझ में आता है, बैंक निफ्टी ओपन होती है किस लेवल्स के ऊपर, अराउंड 35,490, ठीक है। और उसके बाद इसने लो कितने का लगाया है, 35,000। मतलब यहां से ये ड्रॉप कितनी हुई है, 500 पॉइंट। कितनी, 500 पॉइंट, ठीक है। 450 पॉइंट ड्रॉप हुई है। और इसने जो क्लोजिंग लगाई है वो कितनी लगाई है, 35,000। चलो हाई देखते हैं। सबसे पहले इसने हाई लगाया है 35,764। मतलब अपने लो से इसने हाई कितना लगाया है, 740 पॉइंट का। इसका मतलब आप सोचिए कि इस लेवल के ऊपर बायर्स कितने अग्रेसिव होंगे कि वो इतने निचले स्तर से मार्केट को 700 पॉइंट ऊपर लेके गए हैं। और बाद में अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग हुई है करीबन अपने हाई के यहां पे। जब भी एक स्टॉक, भले ही वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो कि रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, अगर उसकी क्लोजिंग उसके डे के हाई के आजू बाजू में है, इसका मतलब है कि बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक स्टॉक क्लोज कहां पे होता है, अपने ओपन से या अपने हाई के बाजू में, अपने लो के बाजू में, ये हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहां पे भी डाल दूंगा ऊपर, जहां पे मैंने बताया कि हम स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं एक स्टॉक की क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक समझ में आ रहा है। और अगर आप ये देखोगे, इसको भी हम कहेंगे डिसाइसिव कैंडल, बिकॉज यहाँ पे कौन अग्रेसिव था, सेलर्स। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और उसके बाद हमें एक वन वे सेल ऑफ दिख रहा है, मार्केट क्लोज होता है अपने निचले स्तर पे जहां पे इसने क्लोजिंग दी थी। इसका मतलब ये हो गया कि इस दिन पर सेलर्स अग्रेसिव थे। और इस तरह एक कैंडल को देखने का आपका नजरिया होना चाहिए। जब आप एक बार एक कैंडल स्टिक को समझ जाओ ना, आपको कैंडल स्टिक के नाम जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आप जाओगे यहां पे डालोगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, तो मैं आपको बताऊंगा क्या हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, हम इस पे क्लिक करते हैं और अब आप देखो 16 कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंट्री। अब आप समझिए, ये कोई थियरी क्लास थोड़ी है कि आप इतना कुछ याद करोगे। ये क्या है, पोटेंशियल डायरेक्शन, मतलब बुलिश एनगल्फिंग आ गई, फिर मॉर्निंग स्टार है, 3 वाइट सोल्जर्स, 6 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार, बियरिश एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रोज, डार्क क्लाउड कवर, इतनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको आप ना जो क्रक्स है कैंडलस्टिक का, बायर्स और सेलर्स को समझना, आप वो भूल जाओगे। तो आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर मैं कैंडलस्टिक्स को आइडेंटिफाई करूं, मैं उसको 4 तरीके से आइडेंटिफाई करता हूं, ठीक है। मैं उसमें आपको बता रहा हूं, ठीक है। बेसिकली एक होता है डिसाइसिव कैंडल, ठीक है। डिसाइसिव कैंडल जो मैंने आपको बताया, एक क्लियर मुझे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है ओपन होने से लेके क्लोज तक। उसके बाद होता है पिन बार। पिन बार बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पिन बार मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने इसको ऑलरेडी समझ लिया, लेकिन मैं आपको वापस बताऊंगा। उसके बाद होता है इनडिसीजन कैंडल, जो हमने देखी थी, पता है, छोटी छोटी कैंडल्स जहां पे क्लोज और ओपन और क्लोज, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है। इसका मतलब पूरे दिन के अंदर कोई एक्टिविटी हुई नहीं और उस दिन से एक मेजर कंक्लूजन नहीं निकला कि कौन स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर। और एनगल्फिंग कैंडल, अब एनगल्फिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, आपने कभी सोचा है एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एनगल्फ का मतलब होता है किसी को कवर कर देना। क्या होता है? किसी को कवर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, एक बायर है, ठीक है, और अब उन बायर्स को कंप्लीटली सेलर्स ने एनगल्फ कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? सेलर्स उन पे हावी पड़ गए। एनगल्फिंग का मतलब ही ये होता है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के ऊपर पूरा हावी पड़ चुका है, उसके ऊपर दबदबा एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनगल्फिंग कैंडल। पिन बार का एग्जांपल जो है मैं आपको आगे जाके बताता हूं, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते एक समझते हैं डिसाइसिव कैंडल क्या होती है। डिसाइसिव कैंडल देखो बहुत सिंपल है, हमें इसको अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो इसको आप समझ लीजिए कि एक कैंडल है जो ओपन यहाँ पे होती है, ठीक है, और उसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, और उसका जो हाई है ना वो इसके आजू बाजू में ही है,
इसका मतलब ये हो गया कि जो उसकी क्लोजिंग है ना, दैट इज वेरी क्लोज टू इट्स हाई एंड वहां पे क्लियर इंडिकेशन ऑफ बायर इज विजिबल, क्लियर इंडिकेशन ऑफ बायर इज विजिबल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और यही सेम केस हो सकता है एक नेगेटिव कैंडल के लिए भी। एक स्टॉक इस तरह ओपन होता है, ठीक है, और हमने जैसा कि बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखा कि उसकी क्लोजिंग जो है उसके दिन के निचले स्तर पे है, ठीक है, और बहुत अग्रेसिवली हमें दिख रहा है कि सेलर्स अग्रेसिव थे पूरे दिन में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसाइसिव कैंडल। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें डिसाइसिव कैंडल के, तो आप देखिए, सो गाइज यहां पे जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे कि यहां पे जो बायर्स है उन्होंने कंप्लीटली डोमिनेट किया है, कंप्लीटली डोमिनेट किया है इस प्राइस एक्शन को। और यहाँ पे ये जो बायर्स है उन्होंने ऑब्वियसली क्लोजिंग भी दी है अपने इतने कुछ दिनों के हाई के ऊपर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, ये बताता है हमें डोमिनेंस ऑफ बायर्स। और उसी तरह आपको एक बेयरिश अग्रेसिवनेस भी दिखता है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल आप इस कैंडल को देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सेलर्स की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सेलर्स की तरफ से, तो इसे हम कहते हैं डिसाइसिव कैंडल। अब हम जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और मेरी पर्सनल फेवरेट, विच इज पिन बार। पिन बार का मतलब बेसिकली यही होता है कि यहाँ पे जो विक्स होती है ना, विक्स जो अपर विक या लोअर विक, जो दिन का हाई या दिन का लो बताती है, वो बहुत लॉन्ग होती है और उसकी खुद की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसा हमने कैंडलस्टिक समझे भी थे हम बैंक निफ्टी में, मैं आपको वापस यहाँ बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक जो है वो ओपन होता है 100 पे, उसने क्लोजिंग दी है 105 पे। अब ये इंफॉर्मेशन आपको अभी भी कुछ नहीं बता रही है, लेकिन जब आपको ये मालूम पड़ता है कि स्टॉक का लो था 90 रुपीज और लेट्स से क्लोजिंग था 106, तो पूरे दिन में क्या हुआ होगा, यहां से ओपन आया 100 पे, देयर इज अ लो मेड ऑफ 90, एक वापस हाई बनता है और मार्केट वापस क्लोज देता है 105 पे। ठीक है, 100 पे क्लोजिंग हुई, 100 पे ओपन हुआ, 105 पे क्लोजिंग दिया, लेकिन आप देखो कि 90 के लो से उसने हाई मारा है 105 का। मतलब आप सोचिए यहाँ पे बायर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं बेसिकली अब बुलिश पिन बार। हम क्या कहते हैं इसे, बुलिश पिन बार। ठीक है, ये आपको कैंडलस्टिक में कैसा दिखेगा, तो हमें कैंडलस्टिक में ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, जहां पे इसकी जो विक है ना वो बहुत लॉन्ग होगी, और जब लॉन्ग विक होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है डिमांड जोन को। और उसी तरह अगर हम बात करें एक बियरिश कैंडल को, बियरिश पिन बार को, तो ये बुलिश पिन बार होती है जिसे हम कहते हैं ये, और एक होती है बियरिश पिन बार, जिसके अंदर जो अपर विक है ना वो होती है बहुत लंबी और इस तरह वो कुछ दिखती है, जहां पे मालूम पड़ता है कि जो डेज हाई है, ठीक है, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, जबकि इस केस के अंदर हमें ये मालूम पड़ता है कि डे लो से काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है, भले ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कि पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इसको हम क्या कहते हैं, पिन बार कैंडल। हम जाके थोड़ा इसको चार्ट पे देख लेते हैं। अभी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव बुलिश कैंडल, लेकिन उसके बाद आती क्या है, एक बियरिश पिन बार। और बियरिश पिन बार क्या बताता है कि यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, स्टॉक ने क्लोजिंग दी नियर डेज लो, और उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग। और जब भी एक स्टॉक या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी अपने डे लो के यहाँ क्लोजिंग देती है, और वो भी एक बियरिश पिन बार के बाद, आप समझना वहां पे गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, और उसके बाद क्या होता है, एक बुलिश पिन बार आती है। बुलिश पिन बार का मतलब क्या है, जहां पे डे लो से एक बहुत अग्रेसिव बाइंग हो, जिसकी लोअर विक बहुत लॉन्ग हो, बहुत लंबी हो, एंड क्लोजिंग देता है नियर डेज हाई, और उसके बाद आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई है। सो इसका सिग्निफिकेंस बहुत है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी। तो हम हमारी डे ट्रेडिंग की सीरीज में जरूर इसको डिटेल में कवर करेंगे, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया। आपको यहाँ पे भी दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पिन बार पैटर्न, राइट, इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद। तो यूजुअली एक पिन बार कैंडल रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ ईदर बायर्स या स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स। अब एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है इनडिसाइसिव कैंडल्स। नाउ व्हेन आई से इनडिसीजन कैंडल्स, आई डू नॉट टॉक अबाउट वन कैंडल। यूजुअली क्या होता है, मार्केट में जो इनडिसीजन कैंडल आती है ना, ये एक सीरीज ऑफ इनडिसीजन कैंडल आती है। और इनडिसीजन कैंडल का मतलब पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इनडिसीजन कैंडल अब आपको मालूम पड़ गया है कुछ इस तरह दिखेगी। ठीक है,
इस तरह, जहां पे ये इसका ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हाई है और ये लो है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे कलर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनडिसीजन कैंडल का मतलब ही ये होता है कि वहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों में अभी भी कंफ्यूजन है, दोनों के बीच में फाइट चल रही है। ठीक है, अभी भी दोनों एक रेंज के अंदर है, दोनों के बीच में एक फाइट है, एक टसल है, और वहां पे अभी तक कोई भी विनर नहीं है। कौन नहीं है? विनर। और जब भी मार्केट के अंदर, और ये मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है, फेवरेट आई टेल यू, मतलब अगर मैं कोई ट्रेड प्लान कर रहा हूं तो मैं देखता हूं ऐसे स्टॉक्स जहां पे ये इनडिसाइसिव कैंडल है। बिकॉज इनडिसाइसिव कैंडल का मतलब क्या होता है? मार्केट में एक फाइट चल रही है, एक रेंज चल रही है। बेसिकली मार्केट एक स्प्रिंग के अंदर है, और जब भी आप एक स्प्रिंग को प्रेस करते हो क्या होता है? वो एक्सपैंड होती है और उसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। ठीक है, मैं आपको बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं। एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं यहां पे। ठीक है, और इसको हम इधर इधर कहीं समझते हैं। यहां पे आप देखिए क्या होता है, कम से कम 1 2 3 इनडिसाइसिव कैंडल्स। ठीक है, अगर आप कहोगे ये तो 2 प्रॉपर इनडिसाइसिव कैंडल थी, और उसके बाद आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। और अभी की जो रीसेंट रैली हुई है बैंक निफ्टी में, आप वो देखिए। अगर आप देखोगे करीबन 2 इनडिसाइसिव कैंडल आती है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो जो बेसिकली ट्रेड करना चाहता है इन बड़ी कैंडल्स को, इन बड़ी कैंडल्स को बनने के लिए उसको क्या चाहिए? ये 2 इनडिसीजन कैंडल। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको ये बड़ी कैंडल्स पकड़नी है तो आपको इनडिसीजन कैंडल चाहिए। बिकॉज जो बड़ा मोमेंटम आएगा तभी आएगा, बिकॉज बड़ा मोमेंटम आता है हमेशा एक इनडिसाइसिवनेस या फिर एक रेंज के बाद। ठीक है, सो आपको ये इनडिसीजन कैंडल्स पर हमेशा ध्यान देना है। आपको मार्केट में इतनी आपको अब ये देखिए, यहां पे देखिए ये इनडिसाइसिव कैंडल्स देखिए, 1 2 3 कैंडल, और उसके बाद आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है मार्केट में। सो बेसिकली ये इनडिसीजन कैंडल्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि मार्केट में कब मोमेंटम आने वाला है। मोमेंटम तब आएगा जब मार्केट में कुछ इनडिसिसिव कैंडल्स है। ठीक है, और उसके बाद हम इतने बड़े मोमेंटम को ऑब्वियसली मार्केट में ग्रैब कर सकते हैं। आप यहां पे देखिए इतनी सारी इनडिसाइसिव कैंडल्स और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ठीक है, इनडिसाइसिव कैंडल का आई होप सिग्निफिकेंस आप समझ गए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको देखो डोजी और इतने सारे अलग अलग नाम देके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, आपको सिर्फ साइकोलॉजी समझनी है। प्रॉब्लम यही आती है कि लोग वो उसको याद करने की कोशिश करते हैं। याद नहीं करना है, समझना है। चीज को आपको समझना है, गहराई में समझना है, और आप एक बार समझ जाओगे ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बेटर हो जाएगी। फिर आपके पास ये अजीबोगरीब आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हम चाहते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक में, जिसे हम कहते हैं जहां पे हमें लगती है 2 कैंडलस्टिक्स। बेसिकली इसे मैं कहता हूं एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल का बहुत ही सिंपल मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे यहां पे हमें समझो एक रेड कैंडल दिखी। ठीक है, इसका मतलब कौन है? यहां पे एक सेलर्स डोमिनेट है। एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से जीत रही है, उस पे उसका दबदबा है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि समझो ये एक सेलर्स की कैंडल थी और ये एक बायर्स की कैंडल है, और बायर्स ने पूरी तरह से सेलर्स को एनगल्फ कर दिया है, उनको बीट कर दिया है, उनको कवर कर दिया है। इसको मैं कहता हूं एनगल्फिंग कैंडल। यहां पे मुझे 2 कैंडल्स की जरूरत है, एक कैंडल जहां पे सेलर्स अग्रेसिव है, दूसरी कैंडल जहां बायर्स और अग्रेसिव है और उन्होंने सेलर्स को पूरा कवर कर लिया, पूरी तरीके से हरा दिया और अपनी डोमिनेंस बताई है। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो यहां पे जो स्ट्रेंथ आपको दिखती है, ठीक है, इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहां पे जो सेलर्स थे ना, इस तरफ यहां पे जो सेलर्स थे वो पूरी तरह से हार चुके हैं, और यहां पे अब बायर्स का स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आना चाहिए। और सेम ऑब्वियसली इस कैंडल को मैं कहता हूं बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, जिस तरह ये एक बुलिश एनगल्फिंग है उसी तरह एक बेयरिश एनगल्फिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप समझिए एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सडनली नेक्स्ट दिन क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो कंप्लीटली इन बायर्स को एनगल्फ कर देते हैं, इनको कवर कर लेते हैं और क्लोजिंग देते हैं कहां पे, इन बायर्स के लो के अराउंड और उसके लो के नीचे, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब सेलर्स ने अब बायर्स को डिफीट कर दिया है। इसकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। तो अगर आप हमारे साथ यूट्यूब लाइव पे जुड़ते हो तो हमने इसके बारे में काफी डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आपको पहले निफ्टी के चार्ट पे ले जाता हूं, और इतना बेहतरीन प्राइस एक्शन
इतना बेहतरीन प्राइस एक्शन अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो यू विल बी मेस्मराइज्ड कि वो किस तरह प्ले आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ये बायर्स हैं, इन बायर्स को इन सेलर्स ने कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आप देखो क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई है मार्केट में। अब यूजुअली क्या होता है, ये जो एनगल्फिंग कैंडल्स है ना, ये बहुत बेहतर काम करती है जब मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आया है और ये ट्रेंड के टॉप में एक अग्रेशन ऑफ सेलर्स दिखा है। बिकॉज ये जो बायर्स है जो इतने स्ट्रॉन्ग थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो सेलर्स है उन्होंने कंप्लीटली बायर्स को एनगल्फ कर दिया और अपनी बैटल में जीत गए। आपको ये काफी देखने मिलेगा जब भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम जब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम कभी गलत ही नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बेयरिश एंगल्फिंग है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रैली कंटिन्यू की। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझते हो, अगर आप इसको एक डिटेल तरीके से एनालिसिस करते हो, फॉर एग्जांपल सो आपने देखा किस तरह एक बेयरिश एंगल्फिंग के बाद निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम आई। अब आप देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग का कमाल। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बायर्स है इन्होंने कंप्लीटली सेलर्स को एनगल्फ कर दिया और उसके बाद किया अपसाइड मोमेंटम देखिए मार्केट में। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे जब भी आप बुलिश और बेयरिश एंगल्फिंग को देख रहे हो, आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद, इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका जो उसमें नफा होगा, जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपकी विनिंग ट्रेड होगी, वो बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको एंगल्फिंग कैंडल का इंपॉर्टेंस समझ में आया। अगेन आप देखिए हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, क्लोजिंग को। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोजिंग। आई होप इट इज क्लियर। कुछ एक आध एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी रखे, अगर आप इसको समझोगे। फॉर एग्जाम्पल एक डाउन ट्रेंड आया, वहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग जहाँ बायर्स ने सेलर्स को कंप्लीटली डोमिनेट किया और उसके बाद एक आया स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम। अगेन आपको सिर्फ कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर आपको अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया है, अगर आप उसको समझे हो तो आप सब कॉन्सेप्ट्स रिलेट कर पाओगे। पहले हमारे पास क्या है, मार्केट एक रेंज में है और रेंज में क्या होता है, मार्केट में आती है एक बहुत ही ज्यादा इनडिसाइसिव कैंडल्स। आप देखोगे यहाँ पे आपको ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है, ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद जब ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन जब हुआ सबसे पहले वो हुआ एक बेयरिश एनगल्फिंग के साथ और उसके बाद आया मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम। सो आपको अगर मिल जाए इनडिसाइसिव कैंडल्स प्लस देन अ एनगल्फिंग और डिसाइसिव कैंडल, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यही थे हमारे कैंडलस्टिक्स। अगर आपको कैंडलस्टिक्स को समझना है तो बस यही 4 कैटेगरीज है। एक है डिसाइसिव कैंडल, एक है इनडिसाइसिव कैंडल, एक होती है पिन बार और एक होती है हमारी एनगल्फिंग कैंडल्स। बस दैट्स इट। इतनी सारी कैंडल्स के नाम रखने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ उसकी साइकोलॉजी को समझना है, हमको सिर्फ उसके पीछे की स्टोरी को समझना है, ताकि हम एक डिसीजन बना पाए, एक बायसनेस बना पाए कि हमें मार्केट में खरीदी करनी है नेक्स्ट दिन या हमें मार्केट में बेचने की प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, विच इज टाइम फ्रेम फॉर कैंडलस्टिक्स। अगर आप इसको हम एक समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर 3 फॉर्मेट है, एक है T20, एक है ODI और एक है टेस्ट क्रिकेट, राइट। और तीनों का अप्रोच अलग होता है मैच खेलने का। T20 इज ले फटाफट दे फटाफट, लेकिन आप जा रहे हो, थोड़ा गेम को जमाया और उसके बाद आपको उसमें डिसीजंस बहुत जल्दी लेने हैं, आपका एक्ट बहुत फास्ट होगा। वहीं हम ODI की प्लान करें तो ये 50 ओवर का गेम है और टेस्ट मैच की बात करें तो ये 5 दिन का गेम है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ट्रेडिंग के अंदर ना बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं जो होते हैं स्कैल्पर्स, जो बेसिकली एंटर करेंगे और 1-2 मिनट के अंदर तो ट्रेड से निकल भी जाते हैं। फिर होते हैं डे ट्रेडर हमारे जैसे, जो आज एंटर करेंगे और आज 3 बजे से पहले ही निकल जाएंगे। फिर होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो एक ट्रेड को 4-5 दिन के लिए होल्ड करते हैं। फिर होते हैं पोजिशनल ट्रेडर, जो एक ट्रेड को 3-4 महीने के लिए होल्ड करते हैं। फिर होते हैं इन्वेस्टर, और उन सब के लिए एक अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप टाइम फ्रेम को देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ।
1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इतनी सारी टाइम फ्रेम्स है। अब आपको समझना है कि जब भी आप डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हर कैंडल है ना, वो उस दिन की एक्टिविटी दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपको बता रहा है कि आज मार्केट खुला यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे हुआ। लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर आप समझोगे तो यहाँ पे एवरी कैंडल इज टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ ईच डे, कि यहाँ पे मार्केट ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये पूरे दिन की एक्टिविटी बता रहा है। लेकिन अगर आप चले जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर कैंडल आपको ये बता रही है कि 5 मिनट के अंदर क्या हुआ। कि भाई 9:15 को मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, 9:20 को यहाँ पे क्लोज हुआ, 9:20 को यहाँ पे ओपन हुआ, 9:25 को यहाँ पे क्लोज हुआ। इस तरह अगर आप चले जाओ वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ जब आप वीकली टाइम फ्रेम चूज करते हो तो यहाँ पे आपको हर कैंडल बता रही है पिछले वीक, मतलब मंडे को मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, फ्राइडे को उसने क्लोजिंग यहाँ दी और पूरे वीक का ये हो गया लो और हाई। और इस तरह आपको यहाँ पे हर जगह दिखेगा। ये सब कैंडल्स है वीकली टाइम फ्रेम की। और अगर आप जाओगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हर कैंडल क्या हो गई, ये पूरे मंथ का, जनवरी का हाई लो ओपन क्लोज, फरवरी का हाई लो ओपन क्लोज। अब ये टाइम फ्रेम यूजुअली यूज करते हैं इन्वेस्टर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स, जो एक ट्रेड में एंटर करते हैं और उसमें 6-8 महीने तक रहते हैं। अब अगर हम एक बार टाइम फ्रेम को समराइज करें डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, सो बेसिकली यूजुअली 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ। कुछ लोग 15 मिनट भी यूज करते हैं, ठीक है। और जो स्कैल्पर्स होते हैं वो यूजुअली यूज करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम। स्कैल्पर बेसिकली वो होते हैं जो एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, विद इन लाइक सेकेंड्स और विद इन अ फ्यू मिनट्स देयर ट्रेड इज ओवर। और उसके बाद अगर आप जाओ 1 आवरली टाइम फ्रेम, तो बेसिकली ये यूज करते हैं स्विंग ट्रेडर्स 1 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। ये यूजुअली यूज होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जहां आप ट्रेड को एंटर करते हो और आप उसको 3 दिन 4 दिन 7 दिन तक होल्ड करते हो। और उसके बाद आता है वीकली और मंथली टाइम फ्रेम, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। सो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूं डे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। मैं स्विंग ट्रेडिंग इतनी नहीं करता हूं। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आप एक ट्रेड को पकड़ते हो और होल्ड करते हो करीबन 6 महीने 8 महीने। तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंडाल्को का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। सो अगर आप देखोगे हिंडाल्को को मैंने मंथली टाइम फ्रेम में कुछ यहाँ पे एंटर किया हुआ है, इस लेवल्स के ऊपर। इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको एंटर किया हुआ है और हम अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस लेवल के यहाँ पे हम इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं और अभी भी ये एक अच्छा बुलिश और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। ये है हिंडाल्को का चार्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट दिया और मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और अगर आप जब भी लंबी अवधि के लिए कोई स्टॉक में एंटर करना चाहते हो, तो उसमें आप जाओ वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में। और आपको ये बात समझना जरूरी है कि जितना बड़ा आपका होगा होल्डिंग पीरियड, उतना ही बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, ठीक है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं एक स्टॉक को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। और जो प्राइस एक्शन एक बड़ी टाइम फ्रेम पे होता है, फॉर एग्जांपल वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप देखते हो 1 मिनट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली कम होगी कंपेयर टू व्हाट यू सी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे हिंडाल्को के अंदर मुझे यहाँ पे एक बेयरिश क्या दिख रही है, बेयरिश पिन बार, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो इसका लो है, ये मेरा अभी स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट हिंडाल्को अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक बियरिश पिन बार दिख रहा है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एक बियरिश पिन बार था और उसके बाद ऑब्वियसली एक अच्छा सेल ऑफ आया और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आई, ठीक है, जिन्होंने सेलर्स को पूरा कवर किया और उसके बाद वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई। तो आई होप आप कैंडलस्टिक को समझ पा रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है जब आप उसको लंबी बड़ी टाइम फ्रेम में देखते हो। Now comes the most important part as a trader, right? How not to use candlesticks, right? Now this is very important because before we understand how to use candlesticks, it is very important to understand how not to use them. First thing first, don't remember candlestick patterns, right? Don't remember them. That is a request. Understand the psychology and then take a decision. Second most important point is each and every candle is not important, right? Each and every candle is not important. You should look at these candlestick patterns at important
लोकेशन, ये लोकेशन क्या हो सकता है, इट कैन बी अ सपोर्ट, राइट, और रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर इट कैन बी अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? फॉर एग्जांपल अगर आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हो तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है कंपेयर टू ऐसे ही यहां पे बीच में कहीं एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग। अगर आप इसको हर जगह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है एक इंपॉर्टेंट लोकेशन में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर आप कोई मूविंग एवरेज यूज करते हो तो आपको वहां पे इसका इस्तेमाल करना है, ना कि रैंडमली एक चार्ट के ऊपर। तो मैं आपको दिखा देता हूं यूजुअली हम क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं। अब हम यूजुअल मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे देखेंगे एक बियरिश कैंडल है, यहाँ पे एक बियरिश पिन बार देख लिया हमने, फिर यहाँ पे एक बुलिश पिन बार देख लिया। इससे क्या होगा, इससे आप करोगे ओवर ट्रेडिंग। तो ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, क्या ये अपने डे हाई पे बन रही है, कि क्या ये अपने सपोर्ट पे बन रही है। अगर आप देखोगे तो ये एक हाई, यहाँ से एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्या अपने रीटेस्ट एरिया के ऊपर इस तरह कैंडल्स बन रही है, ये हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब आपने समझा कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड नहीं करना है। अब हम समझते हैं कैसे ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है निफ्टी का कल का हाई, ठीक है, और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया एक बुलिश कैंडल से। तो जब भी ये बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है, कहां पे दे रहा है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या होगी, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का उसने ब्रेकआउट दिया है। सेम हम एक काम करते हैं निफ्टी बैंक में भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक के अंदर ये एक रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट फॉल किया, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में था, उसके बाद इसने यहाँ का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आ गया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है आपके पास कि कैसे उसने वापस अपने दिन का हाई ब्रेक किया। आपको दिख रहा है यहाँ पे उसने अपने दिन का हाई ब्रेक किया, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है कि हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढें, इस रेंज के बीच में कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढे, यहाँ पे बोले अच्छा ये तो एक बुलिश एंगल्फिंग है। अगर आपको दिख रहा है ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेमिंग बुलिश एंगल्फिंग, आप यहाँ पे एंटर कर लिए, ये एक बियरिश पिन बार है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। इस तरह अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। सो मेक श्योर कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आप लोकेशन देखो। अब लोकेशन को अगर सिंपली आइडेंटिफाई करना हो तो मैं आपको इसके कुछ रूल्स दे देता हूं, आप इसका ध्यान रखिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको देखना है कि क्या एक कैंडलस्टिक पैटर्न अपने सपोर्ट पे बन रही है, ठीक है। सेकंड, क्या एक कैंडलस्टिक पैटर्न अपने रेजिस्टेंस पर बन रही है। थर्ड, क्या वो अपने वैल्यू एरिया में बन रही है। वैल्यू एरिया का मतलब क्या हो गया, रीटेस्ट एरिया। रीटेस्ट एरिया का मतलब क्या है, समझो ये कोई रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट देके एक बुलिश पिन बार बना रही है या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रही है, ठीक है। और फोर्थ इज डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली इसको हम कहते हैं एक मूविंग एवरेज, कोई भी मूविंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनली यूज करता हूँ 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। सो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आपको एक बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश पिन बार दिख रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू समथिंग विच इज लाइक समवेयर ओवर हियर। एक बस कहीं बीच में आपने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश की तो एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो गाइज मैंने 20 EMA को ऐड कर दिया है और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, एक 20 EMA जो आपका एक हो गया डायनेमिक सपोर्ट, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, बेसिकली योर डिसाइसिव कैंडल, ठीक है, बुलिश अग्रेसिवनेस एंड इट्स ऑल्सो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अगर आप देखोगे बायर्स ने कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया है सेलर्स की बॉडी को और उसके बाद आया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सो आपको इन लोकेशंस को यूज करना है और अगर आप कभी भी एक बड़े ट्रेंड को राइड करना चाहते हो इंट्राडे के लिए तो आप 20 EMA अपने चार्ट पे लगा दीजिए और आपको इसको यूज करना है। रिमेंबर, आपको अगर 20 EMA को यूज करना है, ठीक है, तो आपको तभी यूज करना है जब एक स्टॉक अपने कल के हाई या कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक एक बड़े ट्रेंड में है। और जब भी वो 20 EMA के यहाँ पे आके आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन देता है तो आप उस स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हो। सो आई होप समझ गए हो कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे यूज करने हैं और कैसे नहीं यूज करने हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ पीपीटी के अंदर भी, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे कि ये टाइटन है, ठीक है, टाइटन ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये कहाँ पे बना है, एक अग्रेसिव पैटर्न ये बना है आपके रीटेस्ट एरिया में, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये भी अगर देखोगे तो एक वैल्यू एरिया था, कैनरा बैंक है, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक बुलिश पिन बार बनाया। कहाँ पे बनाया, एक एक वैल्यू एरिया पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक रीसेंट ट्रेड जो हमारा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, तो आपको वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। हम जाके यूनाइटेड स्पिरिट्स को पहले देख लेते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंथली टाइम फ्रेम में, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट्स ने, अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट्स ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये रीटेस्ट कहाँ दे रहा है, दैट टू विथ अ बुलिश पिन बार, कहाँ पे, अपने वैल्यू एरिया पे। सो कैंडलस्टिक का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है जब आप उसको एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टेक महिंद्रा का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। हम देखेंगे टेक महिंद्रा एंड यू विल बी लाइक जस्ट इन ऑ ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, राइट। हम उसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर आप देखोगे सी यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और एक सपोर्ट के यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव कैंडल। यहाँ पे हमें ऐसे बायर्स दिखते हैं जिन्होंने क्लोजिंग दे दी है अपने सेलर्स की बॉडी के ऊपर। तो ये एरियाज जो है ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एग्जांपल होगा टीसीएस का, ठीक है। वापस आप इस एग्जांपल को देखिए कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने दिया ब्रेकआउट, आपको दिख रहा है, इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट कहाँ दिया, यहाँ पे दिया, इसके वैल्यू एरिया में। यहाँ पे ये स्टॉक वापस इस तरह कंसोलिडेट करता है, इस रेंज के बाहर आता है और फिर ये रेजिस्टेंस कहाँ पे लेता है, यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर। सो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इधर 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 नहीं देखना है, आपको देखना है उसको इंपॉर्टेंट एरियाज में, आपको उसको देखना है इंपॉर्टेंट एरियाज में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको कैंडलस्टिक्स को यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले सीखा ओपन, हाई, लो एंड क्लोज के इंपॉर्टेंस में। फिर हमने सीखा दो टाइप्स के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट और एक होता है अपना कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट एक बहुत ही सिंपल चार्ट है जो बेसिकली अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो आपके काम आएगा, बिकॉज ये सिर्फ एक क्लोजिंग को कंसिडर करता है। लेकिन अगर आप एक डे ट्रेडर हो जिसको ये समझना है कि प्राइस के पीछे की स्टोरी क्या है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करिए, बिकॉज वो आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज सब दिखाता है। फिर हमने समझा कि हमें कैंडलस्टिक 4 प्रकार की होती है, ठीक है, हमें नाम याद नहीं करने हैं। एक होती है डिसाइसिव कैंडल, एक होती है इनडिसाइसिव कैंडल, एक होती है एनगल्फिंग कैंडल और एक होती है पिन बार कैंडल, ठीक है। चारों का हमें सिर्फ साइकोलॉजी समझना है, ठीक है, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते जितनी भी प्रकार की कैंडलस्टिक होती है वो इतनी ही होती है, ठीक है। अब ये 3 क्रोज, 3 टेबल्स, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। फिर हमने सीखा कि हमें कैसे कैंडलस्टिक्स को यूज नहीं करना है। आपको कैंडलस्टिक्स को रैंडम जगह पे यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको कैंडलस्टिक को यूज करना है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर, या तो फिर वो कोई रीटेस्ट एरिया है, या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या वो एक अपने 20 EMA के आजू या बाजू में है, तो वहां पे आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करते हो 20 EMA के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है और आप एक बहुत ही बड़े ट्रेंड को कैच कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला है। आपके काफ़ी जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। I have tried my best to deliver the best. With that note, thank you so much and I hope you had a great time. Make sure that you subscribe to the channel, like the video and comment section में आप बताइए कि आपको next video कौन से टॉपिक पे चाहिए। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। Thank you so much guys.